अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे कि हमें ब्रांड से किस तरह कांटेक्ट करना है कॉल पे, और हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी कॉल करने से पहले। हमारे पास क्या डेटा होना चाहिए जो हमें कॉल करने से पहले हमारे पास हो, जो कि हमसे वो कॉल पे पूछ सकते हैं। वो हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट, उसमें क्या-क्या चीज़ इंक्लूड है वो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। कॉलिंग एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ईमेल कोई इशू नहीं है। इसलिए आज हम ज़्यादा इन डेप्थ जो डिस्कस कर रहे होंगे वो हम कर रहे होंगे कॉलिंग पे। अच्छा, कॉल करने के लिए हमें किन ऐप्स को यूज़ करना है? यूके में हम अगर कॉल कर रहे हैं या यूएसए में कॉल कर रहे हैं तो हमें किन ऐप्स को यूज़ करना है? यूके के लिए हम स्काइप पे जाएंगे। स्काइप के थ्रू कॉलिंग कर रहे होंगे, इसलिए कि स्काइप के अलावा फ़िलहाल हमारे पास और कोई ऐप नहीं है जो कि चीप हो और ईज़ी हो कि हम उसको ईज़िली उसको यूज़ करते हुए हम कॉल कर सकते हैं। अच्छा, यूएसए में अगर हम बात करें तो यूएसए में हम स्काइप भी यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट नाउ भी यूज़ कर सकते हैं। स्काइप जो है वो पेड है, टेक्स्ट नाउ जो है वो फ्री है। मगर उसको डायरेक्टली हम अपने पाकिस्तानी स्टोर पे हमारे पास शो नहीं हो रहा होता वो हमारे ऐप स्टोर में। तो उसमें अगर हम गूगल पे जाके लिखें टेक्स्ट नाउ, और उसमें हमारे पास वेरी फर्स्ट जो लिंक आ रहा होगा वो टेक्स्ट नाउ का ही आ रहा होगा। उसको हम स्किप कर देंगे और स्क्रॉल करेंगे नीचे, और हमारे पास ऑप्शंस आ रहे होंगे, उसके थ्रू हम ऐप टेक्स्ट नाउ को डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने के बाद हमें साइन अप करने से पहले अपने मोबाइल में अपना वीपीएन ऑन करना है। वीपीएन ऑन करने के बाद हम अपने अकाउंट पे साइन अप करेंगे। अगर वीपीएन के बगैर विदाउट वीपीएन हमने यूज़ किया तो वो उसी टाइम हमारी वो जो ईमेल होती है वो ब्लॉक कर देता है, फिर हमें एक दूसरी ईमेल के साथ जाना पड़ता है। तो ये जो टेक्स्ट नाउ है वो पूरे यूएसए में फ्री है। हम किसी भी स्टेट में कहीं भी कॉल कर सकते हैं, मगर इसमें एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि ये अगर हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वो 15 डेज़ है आई थिंक। 15 डेज़ तक अगर हमने यूज़ नहीं किया तो जो हमें वो नंबर अलॉट करता है वो दोबारा रिन्यू हो जाता है, मतलब एक दूसरा नंबर हमें अलॉट हो जाता है। तो अगर कोई 15 डेज़ तक उस नंबर को यूज़ नहीं कर रहा, कोई काम नहीं है, तो एक किसी को भी कोई कॉल कर ले, मैसेज कर ले यूएसए में ही, तो वो हमारा नंबर नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए एक्टिव हो जाता है। तो ये 2 कॉलिंग्स की ऐप हैं और जो हम यूज़ कर सकते हैं। स्काइप इज़ फॉर यूके, और यूएसए के लिए स्काइप भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट नाउ भी यूज़ कर सकते हैं। स्काइप हमें नंबर भी देता है, उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। अच्छा, अब हमें जब हम कॉल कर रहे होंगे, तो कॉल करने से पहले हमें क्या-क्या चीज़ रिक्वायर्ड है जो कि हमारे पास होनी चाहिए। उसमें एक अपना इमेजिनरी नेम जो है वो एक अपना नाम अज़्यूम कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जॉनी हो सकता है, टीना हो सकता है, रॉनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो हमें पता होना चाहिए कि हम अपना नाम क्या अज़्यूम कर रहे हैं और हम क्या बोल रहे होंगे कि हम कौन बात कर रहे हैं। तो ये हमें अज़्यूम करना है। दूसरी बात ये है कि ओनली फर्स्ट नेम के साथ हमें एक अपना लास्ट नेम भी लिख लेना है, या हमें अपने माइंड में रख लेना है कि हमारा ये फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है। इसलिए कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम बोलते हैं कि दिस इज़ जॉनी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एबीसी कंपनी। वो करते हैं, जब आगे जाके वो हमसे मज़ीद सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम? फर्स्ट नेम तो हमारा जॉनी होता है, अब लास्ट नेम भी वो पूछ लेते हैं। तो उस टाइम हमें एकदम ज़हन में नहीं आता कि व्हाट शुड बी आवर लास्ट नेम। तो ये चीज़ भी आपने नोट करनी है। अच्छा, अगर हम लेट्स से यूएसए के लिए हम कॉलिंग कर रहे हैं, तो हमें अपना कंपनी का नेम पता होना चाहिए। वो एबीसी एलएलसी है, और भी कोई कोई भी नाम है।
और दूसरी चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारी कंपनी का EIN क्या है, इसलिए कि इनमें से कोई भी चीज़ हमें आगे कॉल पे ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ों की एक एक्सेल फाइल बना लें कॉल करने से पहले, या एक डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें लिख लें। जब आपकी कॉल मिल जाए उसके बाद आप उनसे ये वाली अपनी स्क्रीन खोल लें जिस पे ये वाली डिटेल्स हो। तो वो आपसे जो भी सवाल करते रहेंगे आप उनका जवाब दे देंगे। एक कंपनी नेम फर्स्ट, सेकंड EIN होता है, तीसरा रीसेलर सर्टिफिकेट। रीसेलर सर्टिफिकेट का नंबर भी पूछ लेते हैं। ज़्यादातर तो वो उसकी कॉपी माँगते हैं जो हम ईमेल में सेंड करते हैं, मगर उसका नंबर पूछ सकते हैं। कभी-कभार इस तरह होता है कि वो हमें कॉल बैक अरेंज करवाते हैं, या वो अपने रिकॉर्ड के लिए हमारा नंबर सेव कर रहे होते हैं, तो हमें अपना USA का नंबर भी हमारे पास उस टाइम होना चाहिए। अच्छा, जब वो हमारी डिटेल्स अपने पास रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि वी विल गेट बैक टू यू। अब ज़्यादातर हमें ईमेल्स पे ही वो हमें रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, तो हमें ईमेल भी अपनी पता होनी चाहिए कि अगर हमारी कंपनी का नाम है ABC LLC, तो वो हमारी जो ईमेल होगी वो sales@abc.com होगी, या info करके जो भी होगी वो। ज़्यादा बेहतर यही है कि हमारी जो वेबसाइट है उसके साथ जो हमारी ईमेल अटैच है वो हो, तो ज़्यादा बेहतर है। तीसरी लास्ट चीज़ ये होती है इसमें कि हमें वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट है www.abc.com, ये भी हमें पता होनी चाहिए कि हमारी वेबसाइट का क्या लिंक है, वो भी अक्सर कॉल पे पूछ रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम ब्रांड को कॉल कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस ब्रांड को कॉल कर रहे हैं, ब्रांड का नाम क्या है और हम किस प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए कि ब्रांड के पास काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, कभी-कभार वो हमसे पूछते हैं कि व्हिच प्रोडक्ट यू आर लुकिंग फॉर। अब हमने ब्रांड को तो टारगेट किया होता है कि एक ब्रांड है बाटा, हम उसको कॉल कर रहे हैं कि भई हमें आप अप्रूव करो कि हम आपके प्रोडक्ट को रीसेल कर सकें। अब वो कभी-कभार हमसे ये पूछ लेते हैं कि व्हिच प्रोडक्ट यू आर लुकिंग फॉर। अब हम अगर बाटा को कॉल कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हमें उसके किस डिज़ाइन का शूज़ और किस मॉडल का शूज़ चाहिए, ये हमने लिख लेना है। मतलब ये सारे एक प्रिकॉशंस हैं, ये हमारे पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए, वो इनमें से कोई भी सवाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे करें, तो हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो या हमें दोबारा कॉल ना करनी पड़े। अच्छा, इसमें जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि हमें उनका टाइम पता होना चाहिए, इसलिए कि हम यहाँ से वी आर कॉलिंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो हमें उनका टाइम ज़ोन पता होना चाहिए कि हम उनकी मॉर्निंग में कॉल कर रहे हैं कि दोपहर के टाइम कॉल कर रहे हैं, या नेक्स्ट डे वीकेंड है उस टाइम कॉल कर रहे हैं। उसका रीज़न ये होता है कि अगर हम सुबह मॉर्निंग में कॉल कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हेलो दिस इज़ जॉनी, आई एम फ्रॉम दिस, तो हम गुड मॉर्निंग बोल लेंगे साथ। इसी तरह लेट्स से अगर हम फ्राइडे को कॉल कर रहे हैं, तो हम कॉल के बाद बोल देंगे कि हैव अ नाइस अपकमिंग वीकेंड। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि वहाँ का क्या टाइम ज़ोन चल रहा है, और वीकेंड आगे आ रहा है, तो इस तरह आप उनको ये चीज़ें बोल सकते हैं। इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। अच्छा, इसमें ये चीज़ तो हो गई कि जब हमें उनका टाइम ज़ोन पता होगा क्या चल रहा है, तो हम उनको अकॉर्डिंगली विश कर सकते हैं, या उनका कोई इवेंट आने वाला है लेट्स से, तो हम उनको वो कॉल के एंड पे ये चीज़ें नॉर्मली बोल रहे होते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो आ रही होंगी, ये कॉलिंग एटिकेट्स में आ रही होती हैं कि हमें इन चीज़ों का एक ख़्याल रखना है कि जब हम कॉल कर रहे हैं, तो हमारा उस ब्रांड के रिप्रेजेंटेटिव के साथ स्टार्ट से ही एक अच्छा इंप्रेशन बने कि हम गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, उसको विश कर रहे हैं। तो थोड़ी-सी हमारी जो बात होती है उससे वो एक अच्छे मूड में होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये करेंगे कि हम उसको इंट्रोड्यूस करवाएँगे कि हम उसको बोल देंगे कि हेलो दिस इज़ फैज़ान, आपका कोई भी नाम है, दिस इज़ फैज़ान, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ABC कंपनी। अपनी कंपनी का नाम बताएँगे, हम अपना इंट्रोडक्शन करवाएँगे कि आई एम कॉलिंग टू ओपन अ होलसेल अकाउंट, कैन यू प्लीज़ सेंड मी एन एप्लीकेशन एंड प्राइस लिस्ट, इस तरह करके हम उससे स्टार्टअप करेंगे।
अच्छा, अगर वो हमसे कोई भी सवाल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम उसके सवाल के बाद 1 सेकंड का वेट करेंगे, फिर हम कुछ बोलेंगे। मतलब अब ऐसा होता है अक्सर कि वो उसकी बात कंप्लीट होती नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि कंप्लीट हो गई है और हम आगे से बोल देते हैं। तो इस तरह हमारा जो एक उसके साथ अच्छा टेम्पो चल रहा होता है ना, तो ये चीज़ बड़ी इंटरप्ट करती है, जो कि एक्चुअल नहीं होनी चाहिए। तो हम जब भी उससे बात कर रहे होंगे, तो इस चीज़ का बहुत ख़्याल करना है कि हमने 2 सेकंड वेट करके 2 सेकंड वेट करके फिर हमें कुछ बोलना है। अ, अच्छा, अब कभी-कभार इस तरह होता है कि हम उनको कुछ नोट करवा रहे होते हैं या वो हमें नोट करवा रहे होते हैं। ये जो हमने इसमें सेकंड लास्ट पॉइंट थर्ड लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि डोंट रिपीट व्हाट दे से स्पेशली। इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह दे देता हूँ कि लेट्स से आपने कॉल की उन्होंने बोला कि भई वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू डील विद दिस, यू मे कॉल ऑन दिस नंबर। अच्छा, अब वो आपको नंबर डिक्टेट करवा रहे हैं 213। अब नॉर्मली लोग ये कर रहे होते हैं कि उन्होंने आगे से 213 बोला तो आप बोल रहे हैं 213। आप इस तरह ना बोलें। अगर वो आपको बोल रहे हैं 213, आप ऐसे करके बोल सकते हैं कि आपने ये सुन लिया है, आप उसको रिपीट ना करें। जब आप उसको रिपीट कर रहे होंगे, तो वो उसमें मिस्टेक हो सकती है। जब वो नंबर कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप बोलें कि लेट मी रिपीट इफ आई एम करेक्ट, तो फिर आप वो पूरा नंबर उसको रिपीट कर लें, और अगर उसमें कोई गलती होगी तो वो बता देगा कि भाई ये नंबर गलत है। जब वो रिपीट कर रहा है तो आपने नंबर रिपीट नहीं करना, आपने नंबर रिपीट नहीं करना, आपने इशारे से बोल देना कि इस तरह करके वो आगे चला चला जाएगा। जब हम रिपीट करते हैं तो अक्सर बीच में गलती हो जाती है। अगर आपको उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो आप उससे दोबारा सवाल कर सकते हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, कैन यू प्लीज़ रिपीट, और सॉरी आई डिडंट गेट यू। इस तरह करके आप उसको बिल्कुल क्लियर करें। और जब हम कॉल कर रहे होंगे, कॉल करने में कोई इश्यू नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, कोई सामने से हमें कोई कुछ भी नहीं बोलेगा और ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ भी नहीं है। तो हमें बिल्कुल रिलैक्स होके कॉल करनी है, कोई समझ में नहीं आएगा। एक दफ़ा आपकी कॉल कट गई लेट्स से, आपने कट कर दी, नहीं आ रहा कुछ समझ, उनका एक्सेंट समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें कोई कोई टेंशन की बात नहीं है। आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें खुद से समझ आने लग जाती हैं, कोई भी नया एक्सेंट होगा। स्पेशली जो यूके के लोगों का एक्सेंट होता है, वो थोड़ा ज़्यादा फ़ास्ट बोलते हैं। तो हमें उनके एक्सेंट को समझने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, जो बिल्कुल न्यू कॉलिंग कर रहे होते हैं। बाद में चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल ही एग्ज़ैक्ट इंग्लिश बोलनी है। कोई इश्यू नहीं है, आप स्टार्ट करें कॉलिंग करना, बिल्कुल रिलैक्स होके कॉल करनी है। कुछ समझ में ना आए, यू आर फ्री टू आस्क। कोई कोई इस तरह टेंशन नहीं है कि ये एक कोई बहुत बड़ा काम है। तो ये एक ईज़ी टास्क है, आहिस्ता-आहिस्ता ही सब चीज़ें आती हैं, ये भी आ जाएगी। अच्छा, जब हम कॉल करेंगे तो पहले हम क्या बोलेंगे, कुछ सेंटेंसेस मैं बता सकता हूँ। ये चेंज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई यही यूज़ करे। हर कोई कोशिश करे कि मतलब ये एक बेसिक सेंटेंस है, इसमें कुछ चेंजेस करके अपने सेंटेंस यूज़ करें। तो लेट्स से हम सुबह के टाइम कॉल कर रहे हैं, हम इस तरह बोल देंगे, हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज जॉनी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एबीसी कंपनी टू ओपन अ होलसेल अकाउंट, कैन यू प्लीज सेंड मी एन एप्लीकेशन एंड प्राइस लिस्ट। इस तरह करके हम उसको अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरी कंपनी का नाम ये है, और मैं इसलिए कॉल कर रहा हूँ, और मुझे एप्लीकेशन आप सेंड कर दो, जो भी उनकी एप्लीकेशन होती है या प्राइस लिस्ट, उनका जो भी प्रोसेस होता है। तो शुरू में हम गुड मॉर्निंग के बाद या गुड आफ्टरनून के बाद हम ये बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट केसेस हम लोगों ने बनाए हैं। अब डिफरेंट केसेस को हम स्टडी कर लेते हैं। केसेस तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मगर एक जो नॉर्मली हम लोगों को सुनने में आता है, नॉर्मली जो हम फेस कर रहे होते हैं,
वो अभी हमने केसेस बना लिए, बाकी नए नए केसेस आते रहेंगे और उसको डील करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब हम ब्रांड से कांटेक्ट किया हेलो के हम ये बोल रहे हैं और हमें चाहिए, तो यूएसए की अगर हम स्पेसिफिक बात करें, इसलिए कि यूके में हमारी स्टेट्स नहीं है, हमें ये प्रॉब्लम नहीं आता। यूएसए में बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं। तो इस तरह हो सकता है कि अगर हम मिचिगन में हैं, हमारी एलएलसी मिचिगन में है लेट्स से, और हम जो कॉल कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, ब्रांड को, वो लेट्स से टेक्सास में है। तो ऐसा होता है कि टेक्सास में जो कंपनियां होती हैं, कुछ कंपनियां होती हैं, कभी कभार वो दूसरी स्टेट्स को एंटरटेन नहीं कर रही होती, वो सिर्फ अपनी स्टेट्स को ही टारगेट कर रही होती हैं। तो वो ये पूछ सकते हैं कि वेयर आर यू लोकेटेड। अब आपको ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए कि जो आप कॉल कर रहे हैं अपने अपनी कंपनी के लिए या क्लाइंट की कंपनी पे काम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टेट क्या है। स्टेट के बाद उसका सिटी भी पता होना चाहिए। अब लेट्स से आप उसको बोलें कि वी आर लोकेटेड इन फ्लोरिडा, मियामी। फ्लोरिडा स्टेट का नेम है, मियामी जो है फ्लोरिडा का एक कंट्री है। अब वो आगे से ये बोलता है, ओ सॉरी वी आर नॉट डीलिंग इन योर स्टेट, वी कैन नॉट ओपन योर अकाउंट। अब इसको किस तरह टैकल करना है, हम ये नहीं बोलेंगे ओके थैंक यू हैव अ गुड डे बाय। हमें उस डील को मैच्योर करना है। उसका एक केस ये हो सकता है कि हम उसको इस तरह मैच्योर कर सकते हैं कि हम उसको बोलेंगे कि भाई आप हमें बताओ कि किस किस स्टेट्स में आप अकाउंट ओपन कर रहे हो। तो आप पूछें कि मैं नो विच स्टेट्स यू आर डीलिंग इन। लेट से वो आपको बताता है कि वी आर डीलिंग इन टेक्सास और फ्लोरिडा, और सॉरी टेक्सास, कैलिफोर्निया। तो इसको आप इस तरह डील कर सकते हैं कि आप उसको बोलें कि आपने शुरू में बोला कि वी आर लोकेटेड इन फ्लोरिडा। उसके बाद उसने बोला कि नहीं हम इसमें डील नहीं कर सकते, तो उन्होंने आपको दो तीन स्टेट्स बता दी कि भाई हम इन इन में डील करते हैं, तो आप उनको इस तरह बोल सकते हैं यस वी हैव ए वेयर हाउस इन टेक्सास और इन कैलिफोर्निया। मतलब जो वो पांच छह स्टेट्स बता रहे हैं ना, उसमें आप उनको बोलें कि वी हैव ए वेयर हाउस इन दीज स्टेट्स, तो हम आपसे यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, अब ये जो हम उनको बोल रहे हैं, ये हम झूठ भी नहीं बोल रहे कि हम जो टेक्सास या कैलिफोर्निया बोल रहे हैं, तो हम वहाँ पे अपना प्रेप अरेंज कर लेंगे, प्रेप सेंटर, और उस डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेंगे कि आप यहाँ पे हमें गुड्स सेंड कर दो जो हम उससे परचेज कर रहे होंगे। तो इस तरह इस केस में, फर्स्ट केस में हम इस तरह डील कर सकते हैं कि अगर वो हमारी स्टेट में लेट से डील नहीं कर रहा, तो हम उसको इस तरह बोल के उससे प्राइस लिस्ट मंगवा सकते हैं और उससे अप्रूवल ले सकते हैं। ये एक एक तरीका है, और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट केस पे जाते हैं कि वो अगर हमसे पूछता है कि भाई आप किधर सेल करते हो, वेयर डू यू सेल, तो आप उसको बोलें कि वी आर सेलिंग ऑन आवर वेबसाइट एंड दिस इज आवर वेबसाइट। वेबसाइट का जो डेटा है, रिकॉर्ड है, वो आपके पास होगा। तो आप उनको बता दें कि वी आर सेलिंग ऑन आवर वेबसाइट एंड दिस इज आवर वेबसाइट। अगर वो आपसे बोलते हैं ओके दिस इज ओके, वी आर गोइंग टू सेंड यू एप्लीकेशन, यू मे फिल दिस एंड गेट बैक टू अस एंड देन वी विल सेंड यू प्राइस लिस्ट। ठीक है, अगर यहाँ आपकी डील मैच्योर होती है, तो आपको ये नीड नहीं है कि आप उनको स्पेशली मेंशन करें कि वी आर सेलिंग ऑन अमेज़न। अगर उस ब्रांड की, डिस्ट्रीब्यूटर की ये पॉलिसी होगी कि वो सेलर्स को अलाउ नहीं करते कि वो अमेज़न पे, तो वो खुद आपसे पूछेगा कि आर यू सेलिंग ऑन अमेज़न। अगर उसने नहीं पूछा, तो आपने उसमें डिस्कस नहीं करना, आपने जस्ट बोलना है कि वी आर सेलिंग ऑन आवर वेबसाइट। अच्छा, अब एक ये सिनेरियो हो सकता है कि वो आपसे वेयर डू यू सेल के बाद आपने उसको जवाब दे दिया कि मैं वेबसाइट पे बेचता हूँ, उसके बाद वो पूछेगा कि आर यू सेलिंग ऑन अमेज़न। तो फिर ज़ाहिर है आपको बताना होगा कि यस सम टाइम वी डू सेल ऑन अमेज़न इन एडिशन टू आवर वेबसाइट। इस तरह करके आप उसको बता देंगे कि मतलब आपने उसको ये नहीं बताना
क्या फुली वेबसाइट पे डिपेंड करते हैं? हम पहले उनको वेबसाइट का बताएंगे, और फिर अगर वेब अमेजोन का पूछा तो हमने इस तरह डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा डील करना है कि yes, sometime we do sell on Amazon in addition to our website. अच्छा, अब जब हम उससे ये किया ना, अब आगे से हम उससे क्रॉस क्वेश्चन भी हम भी उससे कुछ पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर एमओक्यू। एमओक्यू क्या होता है? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। वो अगर हमसे कुछ सवाल कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि सारे सवाल उसी ने करने हैं। ये आप भी सवाल कर रहे हैं, वो भी सवाल करेगा, तो हमें थोड़ा सा उसको बिजी भी रखना है कि हम उससे भी सवाल करें, सिर्फ उसके सवालों के जवाब ना दें। उसके सवाल का भी जवाब देना है मगर हमने अपनी तरफ से भी सवाल पूछने हैं। तो इसमें हम उससे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसने हमसे पूछा कि आप अमेजोन पे भी सेल करते हैं? हमने बोला यस। उसके बाद हम उससे ये सवाल भी कर सकते हैं। हम एमओक्यू का सवाल करेंगे कि व्हाट इज योर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। एमओक्यू का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। हम ये सवाल उससे करेंगे तो वो हमें बता देगा कि वी डोंट हैव एनी एमओक्यू और वी हैव, देन दिस इज द एमओक्यू। तो ये चीजें हम उससे पूछ रहे होंगे। अच्छा, अगर लेट से उसने हमें ये बोल दिया कि हमने जब उसको बोला कि यस वी आर सेलिंग ऑन Amazon टू, उसके बाद हम एमओक्यू का सवाल उसके कर रहे हैं, उसके बाद ये सेकंड वाला सवाल भी कर लेंगे कि कुड यू प्लीज शेयर योर पॉलिसीज, Amazon पॉलिसीज। अगर वो उधर नो बोलेगा तो हम ये वाला सवाल उससे नहीं करेंगे। अच्छा, अब पॉइंट 3 में हम उससे ये भी पूछेंगे कि क्या आप डायरेक्टली शिप करते हो इन्वेंट्री टू Amazon। इसलिए कि जब हम इन्वेंट्री लेते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, ब्रांड से, तो हमारे पास उसमें दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम उस इन्वेंट्री को डायरेक्टली अपने 3PL में भेज दें, वहां पे लेबलिंग होके Amazon चली जाएगी, या तो हम उसी इन्वेंट्री को डायरेक्टली Amazon भेज दें, Amazon से लेबलिंग हो जाएगी। तो हम उससे ये क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आप डायरेक्टली शिप करते हो? तो वो बोलेगा यस और नो। तो अगर वो बोले यस तो फिर हम इसको नोट कर लेंगे, इसलिए कि इससे हमारी कॉस्ट बच जाती है। हम उससे एक और चीज भी पूछ सकते हैं कि डू यू प्रोवाइड लेबलिंग सर्विसेज। कुछ ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रांड तो कम ही देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं, लेबलिंग सर्विसेज भी देते हैं। कि हम जब अपने गुड्स 3PL में भेज रहे होते हैं तो उसका क्या पर्पस होता है? उसका यही पर्पस होता है कि हम उसको लेबल करवा रहे हैं 3PL में, एक थर्ड पार्टी वेयर हाउस में, और वो लेबलिंग होने के बाद वहां पे जा रहा है। तो हम उससे ये क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये यहाँ मेंशन नहीं है मगर एक एक एडिशनल चीज है। अच्छा, इसमें इसके बाद हम उससे ये भी पूछ लेंगे कि डू यू हैव अ मैप पॉलिसी। मैप पॉलिसी क्या होता है? मैप पॉलिसी होता है मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस। कुछ ब्रांड्स की मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस होती है। उसका रीजन ये होता है कि उसकी प्राइस पे वॉर स्टार्ट ना हो। लेट से अगर 10 एक एक प्रोडक्ट है जिसकी 10 MAP है, उससे नीचे हम नहीं जा सकते। फिर उससे नीचे जाएंगे तो फिर वो ब्रांड हम इशू करेगा कि आप ये जो पॉलिसी है इसको ब्रेक करें। अच्छा, अब लास्ट सिनेरियो में हम अज्यूम करते हैं कि उसने हमें ये बोल दिया था कि हमने जब बताया कि वी आर सेलिंग ऑन Amazon, तो हमें ब्रांड ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने कुछ नहीं बोला। इट मींस कि वो अलाउ कर रहा है। इसमें लेट से वो हमें अलाउ नहीं कर रहा। जब अगर वो हमें अलाउ नहीं कर रहा तो अब हमें एक ये मेन केस है जो हमें सीखना है, और इस पे हमें सामने वाले ब्रांड को या डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस करना है कि हम आपके ब्रांड में हम आपके प्रोडक्ट्स में किस तरह वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसलिए कि वैल्यू ऐड करना ही उनका भी पर्पस है कि उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल हों और वैल्यू भी ऐड हो। अब वो किस तरह होगी? तो अब लेट से उसने ये पूछा कि आर यू सेलिंग ऑन Amazon। आपने बोल दिया यस वी आर सेलिंग ऑन Amazon टू इन एडिशन टू आवर वेबसाइट। तो
उसके बाद वो बोलेगा कि सॉरी वी कैन नॉट अलाउ यू टू सेल आवर प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न। उसके बाद आप उसको बताएं कि आप अपने ब्रांड उसके ब्रांड में किस तरह वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इसलिए कि अगर उसने नो बोला तो आपने फ़ोन को रखना नहीं है, आपने उससे बात करनी है कि व्हाट आई कैन डू टू चेंज योर आंसर टू यस, इस तरह भी बोल सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं कि वी आर रेडी टू साइन अ मैप एग्रीमेंट टू अवॉइड प्राइस वॉर। तो इस तरह आपने ये डील करना है। अच्छा, अब कभी-कभार ऐसा केस आता है कि हम लोग एक ब्रांड को कॉल कर रहे हैं, ब्रांड में बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं कॉलिंग, एक एक बंदा जो होता है वो नहीं ज़ाहिर है कॉल को वो रिसीव कर रहा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो अगर हम लेट्स से कन्विंस नहीं कर पाए एक कॉल में, तो हम दूसरे दिन उस चेंज या उसी दिन एक टाइम चेंज करके हम दोबारा कॉल करेंगे, हेलो दिस इज़ टीना, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एबीसी कंपनी, आई वांट टू ओपन अ होलसेल अकाउंट, कैन यू प्लीज़ सेंड मी एन एप्लीकेशन एंड प्राइस लिस्ट। उसके बाद वो आपसे अगला सवाल करेगा कि भाई अमेज़न, अब वो आपने कल बात की होगी, आपको थोड़ा-सा आइडिया भी हो जाएगा कि वो बंदा है या चेंज है, मगर ज़्यादातर हमें वो वाला रिप्रेजेंटेटिव नेक्स्ट टाइम नहीं मिलता। सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम यहाँ थे कि अगर हमें ब्रांड जो है ये अलाउ ना करे कि हम सेल कर सकते हैं अमेज़न में, तो हमें उस तरह किस तरह कन्विंस करना है, हम डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसको हमने ये रियलाइज़ करना है कि हम उसको किस तरह हम उसके ब्रांड में, उसके प्रोडक्ट में एक वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अच्छा, एक और केस ये हो सकता है कि जब हम हमें उसने पूछा कि वेयर आर यू लोकेटेड, ठीक है, ऑल गुड, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट उसने हमसे पूछा कि आर यू सेलिंग ऑन अमेज़न, पूछा या ना पूछा, तो हमने उनको बता दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो जहाँ वो आके हमें मना कर सकता है, वो वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है कि कुछ ब्रांड्स होते हैं वो सिर्फ ब्रिक एंड मोटर्स के जो सेलर्स होते हैं, ब्रिक एंड मोटर्स पे जो सेल कर रहे होते हैं, वो उनको ही सेल करने की इजाज़त देते हैं। वो बेशक ऑनलाइन भी सेल कर रहे हो, मगर उनका एक फिज़िकल स्टोर भी हो। ब्रिक एंड मोर्टर क्या होता है कि जब हमारा एक स्टोर फ्रंट होता है जहाँ पे हमारे पास कस्टमर आता है और फेस टू फेस डीलिंग होती है। एक ऑनलाइन जिस तरह हमारी शॉप होती है, मतलब फिजिकल शॉप, उसको हम ब्रिक एंड मोर्टर बोल सकते हैं। तो हम जब ब्रांड को कॉल करते हैं तो वो कभी-कभार हमसे फर्स्ट क्वेश्चन यही करता है कि डू यू हैव ब्रिक एंड मोर्टर्स? हम बोलते हैं नो, तो वो बोलता है वी कैन नॉट ऑफर यू अकाउंट, सॉरी। तो हमें इस केस में भी हमें गुड बाय नहीं करना, हमें उसको कन्विंस करना है और हमें कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ बनानी है कि वो हमें अलाउ करे कि वी कैन सेल देयर प्रोडक्ट। इसमें हम एक सिनेरियो इस तरह बना सकते हैं कि हम उसको ये बोल सकते हैं कि वी आर इन प्रोसेस टू हैव आवर स्टोर, फिजिकल स्टोर और ब्रिक एंड mortar ड्यू टू कोविड, आवर प्रोसेस इज लिटिल स्लो and we will get this soon. In the meantime, you can send us योर प्राइस लिस्ट और एप्लीकेशन। हम उसको ये बोल सकते हैं कि हम इस प्रोसेस में हैं और ड्यू टू कोविड कुछ प्रोसेस स्लो हैं। मतलब ये केस टू केस वेरी करता है। ये एक हमने केस इस तरह बना लिया जो कि एक जेन्युइन केस हो सकता है कि कोविड को हम एक अपना वो बना सकते हैं, इस तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वो मान जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मानेगा। अगर हम लोगों ने अपनी बेस्ट ट्राई करनी है और सारी स्ट्रैटेजीज़ इस तरह फ़ॉलो करनी है कि हम सामने वाले को कन्विंस कर दें और हमारी डील जो है वो मैच्योर हो जाए। तो इसमें हम इस तरह बोल सकते हैं।
ब्रिक एंड मोटर्स को मैं दोबारा बता सकता हूँ कि हमारा एक जो फिजिकल स्टोर होता है, हमारी फिजिकल जो दुकान होती है उसको ब्रिक एंड मोटर बोलते हैं, जिसमें कस्टमर की फेस टू फेस हमारे साथ डीलिंग हो रही होती है। जिनके ये स्टोर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि आपके पास ये ब्रिक एंड मोटर होना चाहिए। आप बेशक ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं मगर आपके पास एक फिजिकल स्टोर भी होना चाहिए। तो हम उनको इस तरह ये बोल के कन्विंस कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये एक वन ऑफ द सेंटेंस मैंने बताया है कि हम ये बोल सकते हैं, जो कि एक वैलिड भी होगा आजकल के टाइम पे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट केस अगर डिस्कस करें, हम अज्यूम करते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल कर रहे हैं, ब्रांड को कॉल नहीं कर रहे। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, हमने इंट्रोडक्शन करवा दिया, अपनी कंपनी का नाम बता दिया, हम किस लिए कॉल कर रहे हैं, टू ओपन अ होलसेल अकाउंट, वो भी बता दिया। अब कभी कभार इस तरह होता है कि जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बोलता है कि विच प्रोडक्ट यू आर लुकिंग फॉर। अब हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर निकाला होता है, उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। जब लिस्ट आती है तो उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, मगर वो हमसे ये एक सवाल कर सकता है कि आप किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। तो जब हम ब्रांड को भी कॉल कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर भी कॉल कर रहे हैं, तो हमें एक प्रोडक्ट अपने सामने रख लेना चाहिए। अमेजोन की स्क्रीन खोल लें, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस ब्रांड एंड द नेम ऑफ प्रोडक्ट इज दिस। अभी हमारे पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि हम सेल करने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम कैप्चर कर रहे हैं। तो ये हम उसको बता देंगे डिस्ट्रीब्यूटर को कि हम लोग इस प्रोडक्ट को
बेचना चाह रहे हैं तो आप हमें ऑथोराइज कर दो। उसके साथ हम उसको ये भी बोलेंगे कि वी आर सेलिंग मल्टीपल आइटम्स और वी आर लुकिंग फॉर ऑल योर रेंज। तो ये हम उसको बता देंगे। मगर अगर उसने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि आप किस प्रोडक्ट को, किस ब्रांड को टारगेट कर रहे हो, तो वो हमारे पास उस टाइम वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो हम उसको बता दें। अच्छा, अब अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटर ने हमसे ये पूछ लिया किस प्रोडक्ट को आप किस प्रोडक्ट के लिए कॉल कर रहे हो, किस ब्रांड के लिए, तो उससे भी फिर हम यही सवाल करेंगे दोबारा कि एमओक्यू है कोई, व्हाट इज योर मिनिमम एमओक्यू, और अमेजोन से रिलेटेड कोई पॉलिसीज हैं, या आप डायरेक्टली शिप करते हो अमेजोन पे या नहीं करते, लेबलिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो कि नहीं। ये सारी चीजें हम उससे पूछ लेंगे डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वो हमें अकॉर्डिंगली आंसर दे देगा। अच्छा, कभी कभार इस तरह होता है कि हम ब्रांड को या डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करते हैं तो वो बोलता है कि यू हैव टू फिल ऑनलाइन ऑनलाइन फॉर्म ऑन आवर वेबसाइट एंड दिस इज आवर वेबसाइट। अच्छा, जब ये सिनेरियो, तो हमने फॉरन कॉल को एंड नहीं करना, हमने उससे कंफर्म करना है कि किस वेबसाइट पे हम ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। हम उससे कंफर्म करेंगे, वो बताएगा www.com, वो अक्सर जल्दी से बता देते हैं। तो आपने उनसे दोबारा पूछ लेना है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। और आपके पास सामने लैपटॉप की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन हो, आप उसी टाइम उसको टाइप करें और देख लें कि आपको वो फॉर्म कहाँ मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो आप उससे पूछ लें, ऑन ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड, बॉटम, कहाँ पे मिलेगा। तो वो आपको गाइड कर देंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है। हम सवाल पूछने में कभी भी किसी से भी नहीं डरना, और सवाल पूछ लें। कुछ नहीं समझ में आ रहा, सवाल पूछ लें। अच्छा, इसमें एक और चीज आएगी कि हाउ टू टैकल इफ यू आर अनेबल टू हैंडल एनी क्वेश्चन। लेट से अभी हमने कुछ सिनेरियोज डिस्कस किए, कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाता है जो हमने डिस्कस नहीं किया, या सामने से जो ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर का रिप्रेजेंटेटिव है वो कुछ पूछ लेता है, तो हमें उसको किस तरह हैंडल करना है। तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि आई डोंट डायरेक्टली डील विद दिस, आई विल चेक विद माय एम्प्लॉय, विद माय कुलीग और रेलेवेंट डिपार्टमेंट एंड विल गेट बैक टू यू। इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है जब हम कॉल करते हैं, वो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिससे जो हमें नहीं आ रहा होता, तो अक्सर हम लोग घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और हम कॉल कट कर देते हैं। तो कॉल कट किसी सूरत नहीं करनी, किसी कंडीशन में नहीं करनी। हमें एक अच्छे फ्रेंडली नोट के साथ कॉल एंड करनी है। उसका हम एक ये जवाब दे सकते हैं कि हम ये डील नहीं करते, आई विल चेक एंड विल गेट बैक टू यू, और आई विल चेक विद माय कोलीग एंड विल गेट बैक टू यू। तो इस तरह करके हम इसको इस केस में डील कर सकते हैं। अच्छा, ये एक सारे सिनेरियोज थे जो हम कॉलिंग से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, अब अगर हमें किसी ब्रांड को ईमेल करनी है या डिस्ट्रीब्यूटर को ईमेल करनी है, तो एक फॉर्मेट होगा, या सेंड कर देंगे एक फॉर्मेट। आप उसको फॉलो करें, ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ फॉर्मेट हो, उसको चेंजेस करें, उसमें अच्छा है उसमें अपनी वर्डिंग सेट करें तो अच्छी बात है। इंग्लिश ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही एक्यूरेट हो, सही हो, गलत ना लिखी हुई हो। मगर अगर कुछ थोड़ा बहुत गलत भी है तो चल जाएगा, कोई कोई ऐसा इशू नहीं है। और इसमें जब हम ब्रांड को ईमेल्स कर रहे होते हैं तो कभी कभार हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास उनकी हम जब ऑनलाइन फॉर्म अगर फिल करते हैं तो हमारे पास उनके पास ये चला जाता है कि ये फॉर्म किस आईपी से फिल हुआ। मतलब यूएसए की आईपी से फिल हुआ है, पाकिस्तानी आईपी से फिल हुआ है। तो कभी कभार इस तरह का सिनेरियो आ जाता है जिसका रेशो कम है कि मतलब आपकी कंपनी यूएसए में है और आपने हमारा फॉर्म फिल किया पाकिस्तानी आईपी से, तो ये क्यों है। तो इसको अवॉइड करने के लिए कोशिश हमारी यही होती है कि अगर हम कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हम वीपीएन लगा लें, वीपीएन यूज करते हुए हम उसको वो करते हैं, ताकि कोई ऐसा सवाल आए ही ना जहाँ पे उसको कोई डाउट हो और हमें वो अप्रूवल ना दे। तो ये एक चीज़ का आपने ख्याल करना है। और इसके बाद मेरा ख्याल है हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। हैंड रेस कर लें जिसका भी क्वेश्चन है।
किसी की भी क्वेश्चन है तो वो काइंडली हैंड रेज कर दें, मैं फिर जो है उन्हें अनम्यूट कर देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरे एक दो क्वेश्चंस हैं। पहला जी क्वेश्चन ये है कि मैंने एक्सपोर्ट कर लेना एक होलसेलर हंट किया और उसके हम्म पास अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। मैंने जो उसकी वेबसाइट पे जो लिस्ट है वहां से देखी है। अब मैं उसको डायरेक्टली सर्च कर रहा हूँ अमेजोन पे, तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसके, मतलब सेल्स अच्छी हैं और हम उसको सेल कर सकते हैं। तो हम इस तरह भी ब्रांड्स हंट कर सकते हैं, होलसेलर हंट कर सकते हैं और उनसे कांटेक्ट कर लें। क्या ये अप्रोच भी ठीक है? मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आपने एक एक ब्रांड सर्च किया, उसके बाद क्या किया नेक्स्ट स्टेप? नहीं नहीं, मैंने एक होलसेलर सर्च किया। हाँ, मैंने एक ये प्रोडक्ट देखी, मैंने सही उसका होलसेलर सर्च किया। तो जब मैंने उसकी प्रोडक्ट्स देखी ना उसकी वेबसाइट पे जाके, तो उसके बाद काफी सही ऐसी प्रोडक्ट्स थी जो मतलब कि सेल हो सकती थी। मैंने अमेजोन पे बारी बारी एक एक प्रोडक्ट को चेक किया। तो हम सही। बजाय कि एक एक प्रोडक्ट सर्च करने के, हम एक आधा होलसेलर इस तरह सर्च कर लें और हम उनको इस तरह कांटेक्ट कर लें। बिल्कुल, ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। और अगर स्पेसिफिक हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में हमें ज़्यादा जो मार्जिन आ रहा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर से आ रहा होता है अक्सर। इसलिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप जिस तरह स्ट्रेटजी बता रहे हैं, ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो बल्क में वो कर रहे होते हैं, ब्रांड्स से ले रहे होते हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छे रेट्स मिल रहे होते हैं एज कम्पेयर टू मैं या आप एक इन्वेंट्री ले रहे हैं। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा, मेरे एक और क्वेश्चन है, ये हम EIN नंबर कहाँ से लेंगे? और ये रीसेलर ई आई एन सर्टिफिकेट ये क्या हमें हम खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या हम किसी एजेंट की जरूरत होगी इसके लिए? बेहतर यही है कि अगर किसी को प्रोसेस नहीं पता तो ये काम किसी को आउटसोर्स कर दिया जाए कि हमें आप पूरा पैकेज दे दें, लेट से एलएलसी और ईआईएन और रीसेलर सर्टिफिकेट। इसलिए कि ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है यूएसए में, कि अगर हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो उसमें हर एक स्टेट का एक अलग रूल है। कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि एक चीज हम बना लें तो दूसरे में हम फंस जाएंगे। तो उसमें ये होगा कि जब हम किसी को आउटसोर्स कर रहे होंगे तो उसमें हमारी जाहिर है टाइम भी जाया हो रहा होगा और हमारे पैसे तो लगने ही हैं। तो बेहतर यही है कि हम शुरू से किसी को आउटसोर्स कर दें। और अगर इसमें कुछ हेल्प चाहिए होगी तो ये हम भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको भी अकॉर्डिंगली हम बता देंगे, गाइड कर देंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ, अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, विदाउट बिजनेस ईमेल इट इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं है, मगर एक ये प्लस पॉइंट है, अगर आपका जो ईमेल है वो आपका, जो आपकी कंपनी के नेम से डोमेन है उस पे हो तो बेहतर है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा को ईमेल्स की, किसी का भी जवाब नहीं आया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप वेबसाइट के ईमेल के थ्रू करें तो एक अच्छी बात है, मगर इस तरह नहीं है कि इसमें आपको बिल्कुल भी जवाब नहीं आएगा। अच्छा, कुलसुम मलिक ने हैंड रेस किया हुआ है। अब्दुल्ला, आप अनम्यूट कर दें। जी मैंने कर दिया था कल ये। जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ क्लियर है? सर मुझे ये पूछना था कि ना लाइक अभी ना ब्रांड अप्रूवल के लिए जो अप्लाई किया है तो जो जवाब आता है
उसमें हमें पता कैसे चलता है कि वो हमें अकाउंट देना चाहते हैं कि नहीं? और उसमें ना वो हमें बताएंगे। जी जी। और मोस्टली ना वो सप्लाई वो ब्रांड कहते हैं कि ना हमें ना वो स्टोर फ्रंट चाहिए तभी हम ना अप्रूवल देंगे। देखिए इसमें ये पॉसिबिलिटी है, अब पहले आपका क्वेश्चन का था, हमें किस तरह पता लगेगा कि उसने अप्रूवल दिया है कि नहीं। वो तो साफ हमें लिख देगा कि भाई हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। इट मींस कि हमें अप्रूवल नहीं दे रहा। अब हमें उसमें दूसरी स्ट्रेटजीज पे जाना है। अगर वो हमें अप्रूवल दे रहा होगा तो वो हमें बता देगा कि भाई वी नीड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो इस केस में ये हमें इस तरह पता लग जाएगा कि वो हमें अप्रूवल दे रहा है। और वही जो मैंने ब्रेक एंड मोटर्स का बताया, उसको हम इस तरह डील कर सकते हैं कि हम उसको बोल सकते हैं कि ड्यू टू कोविड हम लोगों का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो गया और वी आर इन प्रोसेस टू गेट दिस। तो आप इन द मीन टाइम हमें ये सेंड कर दो। कुछ सेंड कर देते हैं, कुछ नहीं करते। अगर ये सारी स्ट्रेटजीज के बाद भी अगर कोई नहीं ब्रांड दे रहा तो उसको छोड़ दें, मूव फॉरवर्ड। कोई बहुत ज्यादा ब्रांड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। बहुत ज्यादा रिजेक्शन भी आएंगी तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। किसी और का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेस कर लें। किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लें, अदरवाइज हम इसको क्लोज करते हैं। इसको हम फिर क्लोज करते हैं। जी फैजान भाई एंड करो या अभी रहने जी दें? जी एंड कर दें। मेरे ख्याल है आप किसी के क्वेश्चन नहीं है। अगर होगा तो ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, फिर इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड कर देंगे। चलिए ठीक है, मैं बस फिर मीटिंग ऐड कर देता ठीक। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हूँ। हाँ।